अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास बट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कोहिनूर के स्पेशल पॉडकास्ट के साथ, जिसके अंदर हम आपकी मुलाकात किसी न किसी ऐसी कानूनी शख्सियत से करवाते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड के अंदर एक बड़ा नाम किया हो, जो कोई ना कोई ऐसी उनके अंदर करैक्टरिस्टिक मौजूद होती है जो हमारे यंग लॉयर हैं उनके लिए वो एक मिसाली किरदार हो सकते हैं, और जो हमारे कंटेम्प्रेरी हैं वो भी उनसे मुलाकात करके कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आज ऐसी ही मुलाकात हम करने जा रहे हैं। एडवोकेट हाई कोर्ट हैं, हालिया जो है वो 2016-17 में गालबन नायब सदर लाहौर बार एसोसिएशन रह चुके हैं, और अब जो है बड़ा कांटेदार मुकाबला मेंबर पंजाब बार कौंसिल का कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, और एक तगड़े कैंडिडेट के तौर पे जो है उनको कंसीडर किया जा रहा है। क्या गिद्दर सिंगी है, क्या लोग उनकी तरफ रागिब हैं, उनकी यारी दोस्तियां हैं, उनके पास पैसा बड़ा ज़्यादा है, क्या चीज़ है जो हमारे वोटर्स को रागिब कर रही है। कहा जाता है कि वकील से वोट लेना एक बड़ा मुश्किल काम है, और ये हकीकत है। ये भी राज उनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान काकड़ साहब, जैसे कि मैंने बताया कि एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। काकड़ साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपकी आमद का। आपने अपनी जो है वो मसरूफियात में से टाइम निकाला। मैं अक्सर जो कैंडिडेट आते हैं उनसे मैं पूछता हूँ, मैं आऊँगा आपकी कैंपेन की तरफ भी, और आपकी दूसरी जो स्किल्स हैं वो उनसे भी हम फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन थोड़ा सा हमारे नाजरीन को कि कहाँ से बैकग्राउंड रहा, कहाँ से चले, कहाँ तक पहुँचे, ओरिजिनली जो ताल्लुक़ है वो कहाँ से है, थोड़ा सा हाल हवाल तो करें। जी बहुत शुक्रिया असद भाई, आपने मुझे यहाँ पर मदऊ किया, और मेरे मतलब मेरी ज़ात के मतलब मुझसे आपने कोई मेरे कैरियर के मतलब कोई मुझे इज़हार ख्याल का मौका फ़राहम किया। मैं आपका और आपके इस फोरम का शुक्रगुज़ार हूँ। मेरा तल्लक भाईजान एक गांव से है, मेरा गांव है दुल्लूपुर, और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से मेरा तल्लुक़ है, और मैंने अपनी वकालत का आगाज़ 2004 में किया, और फ़ौजदारी वकालत भाईजान की शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है। उस्तादों के ज़ेर साया हमने बहुत कुछ सीखा, और अल्हम्दुलिल्लाह और उसका अल्लाह पाक की ज़ात ने बहुत रिवार्ड भी दिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की नेमतों का शुक्र जितना भी अदा करें वो कम है भाईजान, और अल्हम्दुलिल्लाह और यही है भी आगे अल्लाह पाक की ज़ात हमें मज़ीद इस्तिकामत के साथ इसी ट्रैक पे काम करने की हिम्मत और तौफीक दे, ताकि हम इसी ट्रैक पे जाके आगे अपने इस इदारे में कुछ ना कुछ डिलीवर कर सकें जो सीखा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा काकड़ साहब, ये बताइएगा कि उस्ताद कौन से रहे, और साथ जो आपके कंटेम्प्रेरी थे, जो साथ आपके एसोसिएट थे, ज़ाहिर है वो भी एक 20 साल का अर्सा हो गया, वो कौन कौन से लोग थे, क्या यादें हैं, किस तरह से सीखा काम? बड़ी यादें हैं अपना असद भाई। इसमें मैंने कुछ अर्सा काम फ़ारूक ज़मान खान साहब के साथ किया, फ़ारूक ज़मान साहब, और मैंने अब्दुल समाद साहब के साथ काम किया। ओके। और मेरे जो इब्तदाई वकालत, ये क्रिमिनल के बड़े अच्छे, ये क्रिमिनल के भाईजान बहुत अच्छे नाम हैं दोनों भाईजान। और मैंने इब्तदा में जो मैंने 4 साल है दोनों उस्तादा से बहुत ज़्यादा सीखा, और 4 साल के बाद मैंने अपनी फिर इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस का भी आगाज़ किया, जो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस्तादों का सीखा हुआ आज तक मुझे काम आ रहा है। जब तक मेरी ज़िंदगी है, जब तक मैंने इस कैरियर में रहना है, इसमें अपने प्रोफेशन में रहना है, उस्तादों का सीखा हुआ मुझे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ में उसके ज़रिए अपना मुकाम बनाने में मुझे काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले कर रहा है। अच्छा काकड़ साहब, हमने नई जो जनरेशन है, क्योंकि यंग लॉयर भी प्रोग्राम देखते हैं, ऑब्ज़र्व करते हैं, और आपको ज़ाहिर है आपकी हमारी कम्युनिटी है, एक ट्रेंड ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। लोग अब कहते हैं कि नहीं, सीनियर को अब चैट जीपीटी का ज़माना है, डीप सीक का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है, वो कहते हैं इतना कुछ इर्द गिर्द पड़ा है, उस्ताद की कौन जाके झाड़ें खाए, कौन उनके वो नखरे उठाए, और वो चीज़ें इतनी मेहनत। क्या आज भी आप इस चीज़ पर यकीन रखते हैं कि उस्ताद के बगैर मामला आगे नहीं चल सकता? भाई 100% उस्ताद के बगैर निज़ाम नहीं चल सकता। ठीक, देयर इज़ नो शॉर्टकट फॉर एक्सपीरियंस। ठीक है, देखिए आप तो उस्ताद के पास होते हैं, आपकी डायरी में अगर आज के दिन में 10 केसेस लगे हैं, आप 10 केसेस में जाते हैं, किसी केस में कोई कार्रवाई होती है, किसी केस में कोई प्रोसीडिंग होती है, किसी केस में आप कोई एप्लीकेशन सबमिट करवा रहे होते हैं, किसी में इन चीफ करवा रहे होते हैं, किसी में क्रॉस कर रहे होते हैं, किसी में आप कन्फ्रंट करवा रहे होते हैं, कहीं में कोई एग्जिबिट लगवा रहे होते हैं, कहीं पे कोई आप साथ इतराज़ लगवा रहे होते हैं, कहीं आप कोई चीज़ें मार्क लगवा रहे होते हैं। लेकिन ये जो आपने बताया GPI भाईजान, इसमें वो चीज़ें नहीं है। जब तक आप उस्ताद के पास नहीं बैठेंगे, आप ब्रीफ लेके कोर्ट में उस्ताद के साथ नहीं पीर होंगे, आप एक अच्छे वकील नहीं बन सकेंगे। ठीक। अच्छा, आप समझते हैं कि उस्ताद के साथ जाना, क्या क्या उस्ताद की चीज़ें, जब आपका और मेरा ज़माना था हम तो बड़े कायल
اس چیز کے میں آج بھی ہوں. سید اعجاز کتب صاحب میرے استاد ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو مزید جو ہے وہ بہتری کی طرف لے کے جائے. بہت کچھ سکھایا ان کی شخصیت کے اندر ہی استادوں کی اتنی, وہ کہتے ہیں کہ وہ بات بھی کرتے ہیں تو سیکھنے کا کوئی نہ کوئی آپ کا پہلو نکلتا ہے. تو آپ ینگ لائر کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ کورٹ میں ان کو فالو کرنا چاہیے, چیمبرز کی ان کے ریسرچ کا معاملہ دیکھنا چاہیے, ان کا جو ہے وہ جو دوسرا کوئی آرگومنٹ کا سٹائل دیکھنا چاہیے, کیا چیزیں ان کی یا ساری کرنی چاہیے؟ نہیں بھائی, یہ تو دو چیزیں ہیں. سب سے پہلے تو آپ نے اگر سیکھنا ہے تو کوئی آپ ایک بریف جو ہے ایک انویلپ کیس کا ایز ایسوسیٹ یا ایز اے جونیئر آپ لیتے ہیں, اس کیس کی پہلے جو ساری فیکٹ شیٹ ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے, اور سارے کے فیکٹ آپ کے وہ بھی آپ کے مائنڈ میں ہونے چاہیے, یہ کیس کے ایکچوئل فیکٹ ہیں. پھر اس کے بعد آپ نے جب 173 کی رپورٹ, جیسے کہ فوجداری میں پریکٹس کرتا ہوں, 173 کی رپورٹ میں اور پولیس ڈائری جو ہے اس میں وہ چیزیں مماثلت رکھتی ہیں, فیکٹ شیٹ سے نہیں رکھتی. ٹھیک ہے, جب تک آپ اپنے سائل کی یا اپنے کلائنٹ کی پوری بات نہیں نہ سنتے تو آپ کو فائل سے یا کوئی چیزیں آگے پروسیڈ کرنے میں ہیلپ فل نہیں ہوگا, کیونکہ جو آپ کو سائل بات بتا رہا ہے اس کا نالج جو ہے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کی فائل پہ. ٹھیک, اگر آپ اس کی بات نہیں سنیں گے, میں نے اکثر دیکھا ہے جو ہمارے نئے ینگ بوتلا ہمارے بھائی آ رہے ہیں, سائل کی بات پوری نہیں سنتے, میں نے بہت دفعہ دیکھا ہے. لیکن اس میں جو چیز ہوتی ہے کافی زیادہ ان کو اس چیز میں کورٹ میں جا کے پھر امبیرسنگ پوزیشن بھی ہوتی ہے, تو وہ چیزیں جو کویسچن آف فیکٹ ہوتے ہیں ان سے وہ تھوڑے سے آ رہی ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے پھر آگے ان کو کیس مزید ارجرمنٹ دینی پڑتی ہے. اور لیکن یہ بالکل طور پہ بھائی شارٹ کٹ کوئی نہیں ہے, اور اس کو سیکھنے کے لیے استاد اور کیس کے ساتھ جو آپ کو کنیکٹ رہنا پڑے گا, اور اس کے حوالے سے جو چیزیں ہیں پھر کویسچن آف فیکٹ کے بعد کویسچن آف لا کو آپ نے اپلائی کرنا ہے, تو پھر آپ ایک اچھا کیس آرگو کریں گے. پھر آپ نے جو فیس لی ہوئی ہے وہ آپ اور آپ کے بچوں کے لیے بہت زیادہ رزق حلال کی حیثیت رکھے گی, اس میں بڑا آپ کو سکون بھی ہوگا. بالکل. اچھا کاکڑ صاحب, ینگ لائر جو ہے نا وہ ان کا یہ شکوہ رہتا ہے کہ بڑی لمبی کتار ہے, کندھے سے کندھا لگ رہا ہے, اتنی سائل سے زیادہ کورٹ کے اندر لائرز ہوتی ہیں.